Hello, good morning, student of 8th class. Welcome back again in online classes conducted by जेएमएस स्कूल पुष्कर. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लिया था, एंटीबॉडीज़ भी कर लिया था. तो एक बार देख लेते हैं वापस. इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल ऐड किए हैं जो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा. वैक्सीन, द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस इम्यूनिटी in the living body against specific disease is called vaccine. किसी स्पेसिफिक डिजीज से फाइट करने के लिए हमारी बॉडी में जो सब्सटेंस इंजेक्ट किए जाते हैं, है ना, दो तरीके से इंजेक्ट किए जाते हैं. एक तो बाय इंजेक्शन एंड बाय ओरल मेथड. ठीक है ना. ये बचपन में आपने देखा होगा बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स दी जाती हैं, है ना, या फिर हेपेटाइटिस के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि फ्यूचर में कभी ये वायरस उनकी बॉडी में एंटर कर भी जाए तो उससे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी में क्या होगा, वैक्सीन होगा, है ना. वो एंटीबॉडी डेवलप करेगा, उससे फाइट करेगा जिससे हमें वो डिजीज़ नहीं होगी. ठीक है. वैक्सीनेशन, इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहा जाता है. द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी बाय इंजेक्टिंग अ वैक्सीन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड वैक्सीनेशन. हमारी बॉडी में वैक्सीन को इंजेक्ट करने की प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहा जाता है ना. अब ये दो तरीके से होता है. एक तो मैंने इसमें लिखा नहीं है, बाय इंजेक्शन, है ना, और दूसरा बाय ओरल मेथड, है ना. ड्रॉप्स की हेल्प से भी हम करते हैं. जैसे आपने देखो पोलियो ड्रॉप्स, इसके एग्जाम्पल हैं स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस एंड हेपेटाइटिस. ये मतलब क्या है, डिजीज़ हैं जिनके वैक्सीन बनाए जा चुके हैं और जो छोटे बच्चों को टाइम टू टाइम दिए जाते हैं. ठीक है. आफ्टर बॉर्न बच्चों को दिए जाते हैं. एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798. एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया था. ठीक है. किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने. जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन किसने बनाया, एडवर्ड जेनर. एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, ये भी केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में किसी स्पेसिफिक डिजीज़ से फाइट कर सकते हैं. ठीक है. या फिर किसी भी छोटी मोटी बीमारी से फाइट कर सकते हैं. एंटीबॉडीज़ और वैक्सीन में क्या डिफरेंस होता है कि वैक्सीन जो होते हैं वो एक्सटर्नल सोर्स से दिए जाते हैं और एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी सेल्फ प्रोड्यूस करती है. ठीक है. ये दोनों में डिफरेंस होता है बच्चों. एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर सेल्फ ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होती है और वैक्सीन जो होते हैं वो एक्सटर्नली दिए जाते हैं. द केमिकल्स दैट प्रोड्यूस बाय वाइट ब्लड सेल्स, और ये हमारी बॉडी में कौन प्रोड्यूस करते हैं, WBC, है ना. WBC प्रोड्यूस करते हैं वाइट ब्लड सेल विच फाइट अगेंस्ट पैथोजन, जो कि पैथोजन से फाइट करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय पैथोजन, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में डिजीज़ करें या फिर जो हमें बीमार करें. ठीक है. डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बीमार करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लाइक बैक्टीरिया. ठीक है. तो ऐसे पैथोजन से हमारी जो एंटीबॉडी है, वाइट ब्लड सेल्स जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है, जो केमिकल्स प्रोड्यूस करती है, वो उन्हें किल कर देती है, नष्ट कर देती है. एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी, और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज करती है. तो ऐसे केमिकल्स को एंटीबॉडीज़ कहा जाता है जो कि वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस करती हैं. अब वाइट ब्लड सेल्स इन पैथोजन से कैसे फाइट करती हैं, इनको कैसे किल करती हैं, इसके दो तरीके यहाँ पर दिए हुए हैं. क्या दिए हुए हैं, पढ़ते हैं. मेथड टू डिस्ट्रॉय द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स बाय वाइट ब्लड सेल. वाइट ब्लड सेल के द्वारा डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स मतलब कि बीमार करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसके दो मेथड यहाँ पर गिवन है. ठीक है. डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर ईटन बाय वाइट ब्लड सेल, मतलब वाइट ब्लड सेल क्या करती हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को ईटअप करती हैं, खा जाती हैं. ठीक है. जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये यहाँ पर आपको वाइट ब्लड सेल दिखाई दे रही है,
ये क्या है, वाइट ब्लड सेल। ये वाइट ब्लड सेल आपको दिखाई दे रही है डब्ल्यूबीसी। यहाँ पर ये माइक्रोब्स आ गया। अब ये जो डब्ल्यूबीसी है इसने अपना शेप कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ये धीरे धीरे इसको क्या करेगा, अंदर ट्रैप कर लेगी, और अंदर ट्रैप करने के बाद इसको ये पूरा का पूरा कवर हो गया, ठीक है। तो ये इसको ईट कर रही है। द वाइट ब्लड सेल अप्रोचेस द माइक्रोब, मतलब वाइट ब्लड सेल माइक्रोब तक पहुंच रही है। इट्स सराउंडेड द माइक्रोब, अब ये इसको सराउंडेड मतलब कवर कर रही है। द माइक्रोब इज डिस्ट्रॉय, अंदर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एक मेथड तो ये हो गया कि जो वाइट ब्लड सेल है वो माइक्रोब्स को ईट कर रही है। दूसरा है WBC प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, माइक्रोब्स आर कवर्ड बाय एंटीबॉडीज एंड ईटन बाय WBC। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो WBC है ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रही है। ये जो वाइट लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पे, ये एंटीबॉडीज़ हैं बच्चों। क्या हैं, एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ का जो स्ट्रक्चर होता है वो वाई शेप की तरह होता है। किसकी तरह होता है, वाई शेप की तरह। तो ये जितने भी वाई यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब एंटीबॉडीज़ हैं। तो ये वाई क्या करेंगे, अब इस कोरोना वायरस, मान लो ये कोई भी वायरस है या पैथोजन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें बीमार करने आया है, इसके चारों तरफ ये इकट्ठा हुए और क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे WBC की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। WBC या वाइट ब्लड सेल इसको अंदर की तरफ इंजेक्ट कर लेगा और इसे ईटअप कर लेगा, ठीक है। तो WBC प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, WBC एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। माइक्रोब्स आर कवर्ड बाय एंटीबॉडीज़, और ये माइक्रोब्स जो होते हैं एंटीबॉडीज़ से कवर हो जाते हैं, घिर जाते हैं, एंड ईटन बाय WBC, और WBC इनको क्या करती है, ईट कर लेती है। तो ये डायग्राम देखो, यहाँ पे सबसे पहले WBC एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है और ये एंटीबॉडी पैथोजन के चारों तरफ से इसको घेर लिया है ना, कवर कर लिया है। द वायरस बिकम्स सराउंडेड बाय एंटीबॉडीज, और लास्ट में क्या हुआ है, ये देखो, वंस द वायरस हैज़ बीन सराउंडेड वाइट ब्लड सेल ईट इट। अब यहाँ पर वाइट ब्लड सेल ने इसको खा लिया है, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं या मेथड हैं कि हमारी बॉडी कैसे हमें पैथोजन से डिजीज़ फ्री रखती है। ये प्रोसेस हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब है बिकमिंग इम्यूनी। व्हेन आवर बॉडी कम इन कॉन्टेक्ट विद द सेम माइक्रोब अगेन, आवर बॉडी कैन मेक एंटीबॉडीज एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब बिफोर इट कैन मेक अस इल। दिस इज नॉन एज बिकमिंग इम्यूनी। क्या मतलब हुआ इसका, बिकमिंग इम्यूनी का मतलब क्या होता है कि मान लो जैसे किसी को कोरोना वायरस हो गया, ठीक है, और वो कुछ दिनों तक बीमार रहता है और उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है, और हॉस्पिटलाइज करने के बाद में वो ठीक हो जाता है ना, कुछ टाइम के बाद में वो ठीक हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब उसकी बॉडी ने कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए अपनी बॉडी में क्या कर लिया, एक एंटीबॉडी बना ली है। तो अब कोरोना वायरस उस पर्सन को नहीं होगा, ठीक है। तो मान लो अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज़ हो गई किसी वायरस के थ्रू या बैक्टीरिया के थ्रू, है ना, तो वो वायरस वापस अगर उसकी बॉडी में एंटर करता है तो उसकी बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडीज़ उस वायरस के लिए बन चुकी हैं, और अब वो वायरस उस बॉडी को डिजीज़ उस बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बिकमिंग इम्यूनी, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, बिकमिंग इम्यूनी, कि पहले से ही बॉडी ने क्या कर लिया है, एक एंटीबॉडी बना लिया है। तो इस लाइन का मतलब वापस समझो, व्हेन आवर बॉडी कम इन कॉन्टेक्ट विद द सेम माइक्रोब अगेन, जैसे हमारी बॉडी अगर सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से के कांटेक्ट में आती है कि वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है जो पहले किया जा चुका था,
ठीक है। तो हमारी बॉडी ने क्या कर लिया, अब उससे फाइट करने के लिए पहले से ही एक एंटीबॉडी डेवलप कर लिया है। आर बॉडी कैन मेक एंटीबॉडी एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब, तो वो एंटीबॉडी उस माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देगी एंड मेक इट कैन डिस्ट्रॉय द माइक्रोब बिफोर इट कैन मेक अस इल, मतलब वो वायरस हमें बीमार करे उससे पहले ही एंटीबॉडी उसे डिस्ट्रॉय कर देगी। दिस इज नॉन एज बिकमिंग इम्यूनी। अब यहाँ पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आंसर्स आपको फाइंड आउट करके अपनी नोटबुक में करने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द बैक्टीरिया विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड फॉर्मेशन में कौन सा बैक्टीरिया हेल्पफुल होता है, कौन सा बैक्टीरिया काम आता है। फंगस यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग, ब्रेड बनाने में कौन सा बैक्टीरिया काम आता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सिटेबल फॉर्म दैट प्लांट कैन यूज, उस बैक्टीरिया का नाम बताना है जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके सिटेबल बनाते हैं जिससे कि प्लांट उनको यूज़ में ले पाएँ। तो वो कौन सा बैक्टीरिया है हमने पढ़ा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अच्छा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ये भी आपको बताना है, ठीक है। इसमें आपको प्रोसेस का नाम बताना है, बैक्टीरिया का नाम नहीं बताना है, ये आगे पूछा जाएगा। टू एडिबल फंगी, ऐसी फंगी जिन्हें हम फूड की फॉर्म में यूज़ में लेते हैं, एडिबल फॉर्म में यूज़ में लेते हैं। दो फंगस के नाम लिखने हैं आपको। फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले जो एंटीबायोटिक बनाई उस एंटीबायोटिक का नाम आपको देना है। गैस विच मेक द डो राइज ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ ब्रेड, वो कौन सी गैस है जिससे जो डो है, इडली डोसा बनाते हैं तो या ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड तो उसकी जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाती है ना, वो कौन सी गैस रिलीज होती है ये हमने पढ़ा है, आपको उस गैस का नाम बताना है। द ऑर्गेनिज्म विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल, ऊपर अभी डिस्कस किया था, यहाँ पर आपको ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करके प्लांट के लिए सिटेबल बनाता है, कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर आपको डिफाइन करना है फर्मेंटेशन को, एंटीबायोटिक को और वैक्सीन को, आप इजीली कर लेंगे ये, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आगे, थोड़ा सा और है। पैथोजेंस, द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजन, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। बीमार करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजन कहा जाता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसफ़र हो जाती हैं। कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, 3 मेथड हैं, बाय एयर, बाय वाटर, बाय फूड, या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के फिजिकल कांटेक्ट में आने से, ठीक है। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजन। कम्युनिकेबल डिजीज, द डिजीज विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल और इन्फेक्टियस डिजीज। एग्जाम्पल, कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस टीबी, मलेरिया, चिकन पॉक्स, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक कॉमन डिजीज़ होती है जो प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमंस में पाई जाती है, ठीक है। मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, ये डिजीज़ हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से ट्रांसमिट हो सकती हैं। मेथड बाय विच माइक्रोब्स कैन ट्रांसमिट इनटू द बॉडी, अब ये जो डिजीज़ हैं किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही हैं, ठीक है, या वायरस की वजह से हो रही हैं, बैक्टीरिया की वजह से हो रही हैं, तो ये हेल्दी पर्सन में कैसे ट्रांसमिट हो सकती हैं, इसके मेथड यहाँ पर दिए हुए हैं। बाय एयर, एक तो एयर के थ्रू एंटर कर सकती है बॉडी में, वाटर के थ्रू एंटर कर सकती है, फूड के थ्रू एंटर कर सकती है, या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के फिजिकल कांटेक्ट में आने से एंटर कर सकती हैं। कैरियर्स क्या होते हैं, कैरियर्स उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है या उन इंसेक्ट्स को कहा जाता है जो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंजेक्ट करते हैं हेल्दी पर्सन की बॉडी में। जैसे
हाउस फ्लाई है ना, हाउस फ्लाई जो है वो गंदी गंदी जगहों पर जाकर बैठती है, और अगर वो फूड पर बैठ जाए तो वो फूड को भी क्या करेगी, बैक्टीरियल, उसको भी, उसमें भी बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर देगी, जिससे वो हम जब हम फूड इनटेक करते हैं तो वो हमारी बॉडी में डिजीज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो मलेरिया कॉजिंग मॉस्किटो होता है, जिसे फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो भी कहते हैं, आपको पता है मलेरिया जो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है। उसकी स्टिंग में प्लाज्मोडियम नाम का एक माइक्रोब्स पाया जाता है। इसका मतलब वो जो प्लाज्मोडियम है वो कौन कैरी कर रहा है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो कैरी कर रहा है। डेंगू का जो मॉस्किटो होता है उसे बोलते हैं फीमेल एड्स मॉस्किटो। क्या बोलते हैं, फीमेल एड्स मॉस्किटो, जो कि प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी में एंटर करता है। ठीक है, तो कैरियर्स क्या होते हैं, द इंसेक्ट विच कैरी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को ले जाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हाउस फ्लाई है वो कोई बैक्टीरिया लेके जा रही है या गंदगी लेके जा रही है, तो वो भी डिजीज, उसमें कुछ माइक्रोब्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे या वायरस हो सकते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। द इंसेक्ट विच कैरी disease causing microbes into the body of healthy person are called carriers. Example, malaria is spread by female anopheles mosquito. यहाँ पर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो क्या है, कैरियर का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो इंजेक्ट करता है हमारी बॉडी में, ब्लड में, क्या कैरी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को, जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। इसी तरीके से डेंगू जो होता है वो जिस मच्छर की काटने की वजह से होता है उसका नाम है यहाँ पे फीमेल एड्स मॉस्किटो। ठीक है, तो ये आज इतना ही, ये जो भी मैंने आपको कराया है ये अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बहुत ही कम है आज, काम ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, जितने भी क्वेश्चन ये मैंने कराए हैं इस चैप्टर से रिगार्डिंग जब भी हम गूगल मीट करेंगे तो गूगल मीट में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।